सुहाग रात थी। कमरे में दूल्हा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। दुल्हन धीरे धीरे कमरे में आई। उसने घूंघट उठाया, लेकिन मुस्कुराने की बजाय अपने पति से सिर्फ एक सवाल पूछा। अगर आज रात आपको पता चले कि मैंने आपसे शादी किसी मजबूरी में करी है, तब भी क्या आप मुझे अपनी पत्नी मानेंगे? दूल्हे के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और पूरे परिवार के सामने सिर्फ एक बात कही, यह शादी आज से खत्म है। पूरा घर सन्न रह गया। दुल्हन की माँ रोने लगी। दूल्हे के पिता गुस्से में चिल्लाए, आखिर क्या हुआ? लेकिन दुल्हन ने कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं सच बोल दूं तो दो परिवार बर्बाद हो जाएंगे। दुल्हन चुप खड़ी रही। उसने भी किसी से कुछ नहीं कहा। 7 दिन बीत गए। दोनों अलग अलग रहने लगे। गांव और रिश्तेदारों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा लड़की का चरित्र ठीक नहीं है, किसी ने कहा लड़के का किसी और से रिश्ता था। लेकिन सच्चाई इन दोनों बातों से भी ज्यादा खतरनाक थी। 8वें दिन दुल्हन ने दूल्हे को एक पुराने मंदिर में बुलाया। उसने अपने बैग से एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें अस्पताल की रिपोर्ट, कुछ तस्वीरें और एक चिट्ठी थी। दूल्हे ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, उसके हाथ कांपने लगे। चिट्ठी में लिखा था, जिस आदमी को तुम बचपन से अपना पिता समझते हो, वह तुम्हारा असली पिता नहीं है। दूल्हा हैरान रह गया। दुल्हन ने धीरे से कहा, मेरे पापा की मौत से पहले उन्होंने मुझे सच बताया था। तुम और मैं एक ही पिता की संतान हैं, अलग अलग माँ से जन्मे, लेकिन खून का रिश्ता एक ही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूल्हे की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पूछा, अगर तुम्हें यह बात पहले से ही पता थी तो शादी होने क्यों दी? दुल्हन धीरे से बोली, मैंने शादी रुकवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने सोचा सुहागरात से पहले तुम्हें सच बता दूं। अगले दिन दोनों परिवारों की डीएनए जांच कराई गई। रिपोर्ट आई और दुल्हन की बात बिल्कुल सच निकली। दोनों परिवारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दूल्हे के पिता ने 25 साल पहले अपने एक राज को छुपाने के लिए दो जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। उन्होंने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किया। दूल्हे ने दुल्हन की तरफ देखा और बोला, उस रात अगर तुम सच बोलने की हिम्मत नहीं करती, तो हम पूरी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में जीते जो पाप बन जाता। उस दिन दोनों अलग जरूर हुए, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि कभी कभी एक कड़वा सच हजार झूठी खुशियों से ज्यादा कीमती होता है। धन्यवाद।